पूरी वीडियो में ये जानेंगे कि सेक्शन कंट्रोल की नौकरी क्या होती है, इसमें काम क्या करना होता है, क्या स्टेशन मास्टर की नौकरी ज्यादा अच्छी है या सेक्शन कंट्रोल की नौकरी ज्यादा अच्छी है, और हमें सेक्शन कंट्रोल की नौकरी अगर करनी है या इसके फॉर्म को भरना है तो हमें क्या क्या यहां पर चाहिए होगा एलिजिबिलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं, सारी बातों को बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों तो ये ऑफिशियल नोटिस है जो रेलवे की तरफ से जारी होती है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे तो सेक्शन कंट्रोल के फॉर्म भरे जाएंगे 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक का। और इस बार की वैकेंसी मात्र 119 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि पिछले बार लगभग इसके 3 गुने पद थे। सीधे आपको लेवल 6 की नौकरी मिलेगी, 35,400 बेसिक पे है, प्लस आपका डीए लग जाएगा, प्लस आपका टीए लग जाएगा, इसके अलावा बाकी अलाउंस लग जाएंगे, प्लस आपका जो भी एचआरए वगैरह अगर आपको मिलता है तो वो लग जाएगा, और सारी चीजें मिला के ये सैलरी 55,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी। एज चाहिए होता है 20 साल से लेकर 30 साल तक में, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहां पर A2 चाहिए होगा। सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है जो असिस्टेंट लोको पायलट में चाहिए होता है, लेकिन यहां पर आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो फॉर्म हमारे कब से भरे जाएंगे? 15 जुलाई से भरे जाएंगे। एक शब्द में समझ लेते हैं एज और बाकी चीजों को लेकर भी, कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 साल से लेकर 33 साल होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2026 के हिसाब से ये देख रहे हैं कि 20 साल से 33 साल होनी चाहिए आपकी एज। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसमें फॉर्म ज्यादा क्यों पढ़ते हैं बच्चों को? सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जीके जीएस सर। इतना ब्रॉड सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा? फिर कैसे डर लगता है किस चीज से? उसको डर लगता है भाई साइंस से, कि साइंस में याद करने वाली चीज है, लगता है गणित और रीजनिंग आसान है, और रेलवे ने इसको और आसान कर दिया। कोई अलग से डिग्री नहीं चाहिए, जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वो सारा बच्चा रेलवे का ये सेक्शन कंट्रोल का फॉर्म भर सकता है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगा। अब पिछले बार फॉर्म की संख्या खूब पड़ी थी, रेलवे ने परीक्षा भी कराया, बच्चों ने पेपर भी अच्छे से दिया, और कारण यह रहा कि बच्चों के 100 में से 90 नंबर, 91 नंबर, 92 नंबर तक मिले। पेपर वैसा रहा भी, सिर्फ एक सेक्शन बच्चों को लगा कि बहुत ज्यादा मजबूत है, और वो था रीडिंग कंप्रिहेंशन का सेक्शन। अभी मैं आपको वो भी आगे समझाऊंगा। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आपकी आंखों में दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, आंखें 6/9 की आपके पास होनी चाहिए, लेजिक सर्जरी आपके पास नहीं होना चाहिए, और चश्मे आपके पास लगभग ना के बराबर लगे होने चाहिए। अगर लगे हैं, जल्दी लगे हैं, और 6/9 आंखें आपकी हैं तो काम चल जाता है। अब समझो कि सेक्शन कंट्रोल का काम क्या होता, बड़ा अच्छा नाम दिया इन्होंने, सेक्शन कंट्रोलर, यानी जो सेक्शन को कंट्रोल कर पाए, वही तो सेक्शन कंट्रोल हो गया। तो यहां पर भी इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने आपका जो सेक्शन है, जैसे एक स्टेशन होता है वैसे एक सेक्शन होता है। जो ट्रेन संचालन हो रहा है कि भाई ट्रेन इधर से उधर जा रही है, उसकी निगरानी आपको करना होगा, और यही सब चीजें करके आप रेलवे की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। मतलब ये हो गया कि आप एक हिसाब से रेलवे की रीढ़ हैं, कि भाई आप सेक्शन जो भी बाकी ट्रेन आ रही हैं जा रही हैं उनको, बाकी सभी चीजों को आपको कंट्रोल करना होगा, ट्रेनों के डाइवर्जन पे आपको ध्यान रखना होगा। ये सारी चीजें सेक्शन कंट्रोल के हाथ में होती हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि आपको 6 घंटे की जो है वो ड्यूटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई भी तकनीकी खराबी लग गई या दुर्घटना हो गया, तुरंत बचाव टीमें आपको वहां भेजनी होगी। अगर कहीं मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो सीधी सी बात है कि लाइन आपको डाइवर्ट वहां से करनी होगी। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ साथ आपको अपना तालमेल उनके साथ बिठाना होगा। मतलब नॉर्मली होता क्या है मैं बता देता हूं, जिन बच्चों का इससे पहले वाले में प्रमोशन, क्योंकि इससे पहले डायरेक्ट भर्ती नहीं आती थी, ये प्रमोशंस के थ्रू रेलवे भरा करता था, रेलवे इसको पहले निकाला। अब तो होता क्या है, जैसे आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रखी होगी जिसमें कई सारे लाइटें जलेंगी, कई सारे पॉइंट जलेंगे, एक माइक आपके पास रखा होगा, आपको उसी हिसाब से सारे रूट्स देखने होंगे, सारी चीजें देखनी होंगी। और आसान है नौकरी, लेकिन ध्यान वाली नौकरी है कि आपको लगना पड़ेगा इसमें। अब दो चीजें आपके पास है, एक है स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 की नौकरी है, दूसरा है सेक्शन कंट्रोल, ये भी लेवल 6 की नौकरी है। बस समझना क्या अंतर है। सेक्शन कंट्रोल का मतलब आपको पूरे सेक्शन को मैनेज करना है, आपको पब्लिक से डील नहीं करना है, आपका अपना कमरा होगा जहां पब्लिक नहीं आएगी।
स्टेशन मास्टर का मतलब आपको स्टेशन में पूरा ध्यान रखना है, लेकिन आपको पब्लिक से डील करना होगा। ये स्टेशन मास्टर की सबसे बड़ी कह सकते हैं कमी भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेशन पर किस किस तरह से लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, बात आपको भी पता है। लेकिन ये भी है कि स्टेशन मास्टर सबसे नहीं मिलता। शायद आप में से भी किसी ने आज तक किसी स्टेशन मास्टर से नहीं मुलाकात करी होगी। नॉर्मली आप टीटी ही खोजते हैं कि टीटी मिल जाए, उससे पूछ ले क्या है, या पूछताछ केंद्र पर जाकर चीजें पूछते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए स्टेशन पर कुछ भी ऐसा घटना हो जाए, वो पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। तो कभी कभार होता है कि कोई अधिकारी आ गया, कोई और आ गया, तो फिर वो स्टेशन मास्टर ही उसके साथ डील करते हैं। तो स्टेशन मास्टर का काम बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हेडक वाला होता, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं उनके पास में। सेक्शन कंट्रोल का काम यह है कि नॉर्मल आपके पास स्क्रीन है, बैठिए मस्त काम कीजिए अपना, और देखिए कहाँ क्या समस्या चल रही है, कौन सा लाइन में क्या दिक्कत है, ये आपको यहाँ पर करना होगा। कैसे कैसे क्या क्या है, सबसे पहले आप सेक्शन कंट्रोल बनते हैं। लगभग आप यहां देख रहे हैं 55,000 प्लस से लेकर 70,000 के आसपास सैलरी है। जब आपका प्रमोशन होगा तो चीफ सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर यहां पे बन जाते हैं। उसके बाद फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो आप परिचालन प्रबंधक बन जाएंगे, और उसके बाद सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर बन जाएंगे, और फिर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और औहदा तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि अगर आप एसडीओ बन जाएंगे किसी भी रेलवे विभाग में, तो फिर आप एक हिसाब से उच्च अधिकारियों में से एक आ जाते हैं। अब क्योंकि 2024 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, 2025 वाले की, जैसे उनकी ज्वाइनिंग शुरुआत होगी तो हम उनके भी इंटरव्यू करके इस चीज को जानना शुरू कर देंगे कि प्रमोशन कितने सालों में हो जा रहा है, नौकरी पे कितना ज्यादा लोड है, क्या वही वर्क कल्चर है जो पहले प्रमोशंस वाले लोगों का हुआ है। तो इस चीज को सटीक बता पाना अभी तुरंत में बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि अभी मेरे पास जितने भी बच्चे हैं उनके में से किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और पिछले बार पर आपने देखा था कि 368 में सर्वाधिक बच्चा आपको एमडी क्लासेस से पढ़ता हुआ मिल रहा होगा। हमने पिछले बार बहुत क्लासेस चलाई थी। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर देना सेक्शन कंट्रोलर एमडी क्लासेस, आपको एमडी क्लासेस की लगभग सारी वीडियो मिल जाएगी। हमने 1000 से ज्यादा क्लासेस यूट्यूब पर दी होंगी। तो अभी जब बच्चों की नौकरियां धीरे धीरे लगेंगी, उनकी ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगी, वो 2-4 महीने काम करेंगे, तभी वो बता पाते हैं गुरुजी इतना लोड है, इस तरीके से काम है, इस तरीके से प्रमोशन है, वो तभी बता पाते हैं। अब इसमें होता क्या है समझिएगा। आपको एक परीक्षा देना जिसको सीबीटी 1 बोलते हैं, दूसरी जो परीक्षा आपकी होती है वो साइको की होती है। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल हो गया। यानी एक हिसाब से टेक्नीशियन ही आप इसको मान सकते हैं। टेक्नीशियन में क्या होता है, पहले सीबीटी 1 होता है, फिर उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया आपका। यहां पे सीबीटी 1 होगा, लेकिन दूसरा स्टेप आपका साइको का होता है यहां पर। अब क्या क्या पूछा जाता है, ऑफिशियल सिलेबस जो 2025 में रेलवे ने दिया था, मैं वही आपको दिखा रहा हूं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए आपके पास क्या क्या आता था। 2 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने मिलते हैं, और 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, और यही मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेगेटिव जैसे रेलवे में चलता है 1/3 का, वो सब में चलता है। आपको अपनी अरिथमेटिक पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सर थोड़ा क्लियर देखेंगे। नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पावर वर्क, अलजेब्रा, लीनियर वगैरह वगैरह सब कुछ वही आता है। आपको जो मेहनत करने की आवश्यकता है वो है डीआई पर अपने, क्योंकि डीआई को अलग से रेलवे ने यहां पर डिफाइन कर रखा और अलग से पूछता है। दूसरा जो मेहनत करने की आवश्यकता है वो है आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन पे, क्योंकि ये इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी रीजनिंग वही है, लॉजिकल कैपेबिलिटी वही है, डाटा एनालिसिस, और ये आपके पास डीआई है, इस पर आपको मेहनत करना होगा। पिछले बार रेलवे ने एक्चुअली में लिखा ना स्कैटर्ड प्लॉट, और भी कई सारे ऐसे तरह तरह का लिखा था, स्टैटिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डीआई के पार्ट है। जो आप जब अगर डीआई में मान लीजिए आपने जो बीएससी कर रखा, वो मैथ्स ले रखा, तो आप ये सब पढ़ते हैं। तो पिछले बार रेलवे बड़ा कठिन बना के सिलेबस दिया था और पूछा कुछ नहीं। अगर हम रेलवे के ऑफिशियल जाएंगे भाई पेपर में क्या पूछा गया, तो ये सेक्शन कंट्रोल का ऑफिशियल पेपर है, 11 फरवरी इसी साल परीक्षा हुआ था, और ये पहले शिफ्ट का पेपर है, एक ही शायद शिफ्ट हुआ था। इसमें देखो गणित कितना आसान है, एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया, दूसरी बताइए, समानता श्रेणी, एपीजेपी आपको यहां पढ़ना होगा। ये हो गया। डीआई देखो ये क्वेश्चन आया, क्या कठिन क्वेश्चन लग रहा, नहीं, ये भी आपके पास आसान है। अब ये आपको मैं इसमें दिखाता हूं कि किस हिसाब से रेलवे यहां पर वो वाले क्वेश्चन, देखो एक डीआई यहां पूछा गया, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर ले जाओगे, कहीं ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी कि यार बहुत ज्यादा कठिन पूछ लिया या मैं नहीं कर पा रहा।
अब रेलवे जो यहां पर पूछ रहा नया, जो रेलवे में आज तक कभी नहीं हुआ, वो है आपके पास रीडिंग कंप्रिहेंशन वाला मामला। लिखा है ना कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली और आंसर करिए क्वेश्चंस का। जैसे नॉर्मली हम लोग नहीं अपने क्लासेस में पढ़ा करते थे, रीडिंग कंप्रिहेंशन होता था जिसको आप पैसेज बोलते थे या कुछ ऐसा नाम से बोलते थे, वो ध्यान नहीं आ रहा है, वही सारी चीजें हैं। आपने पूरा पढ़ लिया पैसेज और उसके बाद फिर आप देखेंगे नीचे क्वेश्चन लिखा है और उसी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी पैसेज में से खोल के करना होगा कि भाई कहां पर है। पिछले बार एक समस्या ये आ गई थी कि कोई भी रेलवे ने रिप्लाई नहीं दिया था, ना ही आरटीआई रिप्लाई, ना ही बाकी कुछ, जिससे इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया था रीडिंग कंप्रिहेंशन इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा। क्योंकि भैया रेलवे की परीक्षा तो 13 लैंग्वेज में होती है। अब 13 लैंग्वेज में तो हो सकता मराठी में दे दे बच्चों को अपने हिसाब से, लेकिन अब रेलवे ने ये कह दिया कि हम रीडिंग कंप्रिहेंशन को हिंदी में नहीं कराएंगे, सिर्फ अंग्रेजी में ही कराएंगे। आप चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे आप उड़ीसा से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, आपको सिर्फ वहां पर इंग्लिश में ही मिलेगा। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन आपके पास इस तरीके की आती है, बहुत कठिन नहीं होती है। इसको इस बार जो हम लोग करा देंगे वो सीना मैम से करा देंगे, तो आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन काफी आसान लगने लगेगा। जब इंग्लिश का टीचर इस चीज को पढ़ाएगा ना, तो आपको बताएगा कि जैसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें से कोई भी एक चीज उठा लेंगे, उस खोजेंगे पैसेज में ये कहाँ लिखा है, उसके बाद हम वही पैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसे ना करके किस तरीके से और करना है वो चीजें हम आपके पास करेंगे।